आदमी मेरा छोटा भाई ही नहीं है, बहुत प्यारा है मेरा छोटा और भाई इसके आपका हम लोग का भी बड़ा भाई है। सुन लीजिए, इसके जिद पर मैं यहाँ आया हूँ और इस केस को हाथ लगा रहा हूँ, अन्यथा मैं इस केस को हाथ नहीं लगाता। कारण कि इससे पहले भी मैं स्वार्थ से नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैंने मेयर के चुनाव में भी आप लोगों से कहा था हाथ जोड़ करके कि कछुआ पर वोट दीजिए और शांति का जिंदगी जीविए। आप लोगों ने नहीं दिया, मुर्गा भात खा करके जो मनवा पहन लिए, कोट पहने, कमीज पहने, क्या पहने उनको नहीं मालूम। लेकिन आपने उस समय भी इंसान नहीं पहचाना। एक अच्छा काम आपने किया है जिसके कारण मैं आज इस रात में यहाँ कर रहा हूँ कि आप लोग का घर नहीं टूटेगा, गारंटी नहीं टूटेगा। वो अच्छा काम था आपने यही आप लोगों का ढाल बन के खड़ा है और आप लोग का घर नहीं टूटेगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। समझे बात को? लेकिन आप लोग अभी भी बहकावे में आ रहे हैं, सही बात है। अभी भी बहकावे में आ रहे हैं। कितना देर तक आप चंदन के साथ रहिएगा इसकी गारंटी नहीं है। बुरा लगेगा लेकिन सच है, क्योंकि अभी फिर से कोई अनाउंसमेंट सुनिएगा, फिर से कोई अनाउंसमेंट कर देगा, आप लोग भेड़ के झुंड की तरफ फिर उधर चल जाइएगा, ये बेचारा अकेला हो जाएगा। ये जनप्रतिनिधि का सच्चा भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक गार्जियन होता है और उस गार्जियन के भूमिका के लिए भूखे प्यासे परेशान होकर के आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। इनका कोई आज तक कोई अपना निजी काम हमको नहीं बोले कि भैया आपका निजी काम है, थोड़ा मदद कर दीजिए। लेकिन आप लोगों के काम के लिए इसके आंख में आंसू मैंने देखा है कि भैया किसी तरह से लोगों का बचाव कर दीजिए। एक बात मैं और बताऊंगा, एक आदमी को यदि उठाना पड़े तो वह बोझा होता है, और यदि 100 आदमी उठाएगा तो वह लाठी होता है। 100 का लाठी बराबर 1 का बोझा। थोड़ा थोड़ा यदि आप लोग भी इनका साथ दीजिएगा, मदद दीजिएगा इनको, तो सिर्फ एक घरे टूटने की बात नहीं है, आपके पास हर सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि इसको लड़ने में मजबूती मिलेगी तब जब ये आगे आगे है, पीछे में 1000 लोग खड़े हैं। अन्यथा ये आगे आगे लड़ रहा है, पीछे घूम के देखता कोई है ये नहीं। तो ऐसे वो क्या लड़ाई लड़ेगा बताइए। मैं यहाँ लड़ाई लड़ा 2 IAS से, सबको पता है, जो युवा है सबको पता है। और पूर्णिया में कहने के लिए हजारों मर्द नेता हैं, लेकिन सबकी नामर्दी प्रूफ हो गई थी। जब घर तोड़ रहा था गरीब का DM और आयोग, किसी के मुंह में जुबान नहीं था, मैं लड़ गया, उसके कारण हमें पनिशमेंट भोगना पड़ा। मेरे स्कूल को ताला बंद कर दिया था, तो मैंने कहा हमको 10 लाख का फाइन कर दिया, स्कूल में ताला बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी ना खा गया, मेरा नाम बदल देना। आज दोनों IAS का क्या हाल कर दिए हैं पता कर लीजिए। दोनों को कलेक्टर से क्लर्क बना दिए, औकात जगह पर ला दिए उन लोगों को। लड़ाई लड़ने में उस समय भी मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, लेकिन मैंने दिखा दिया लोगों को। आज चंदन जी आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये मुझे राजनीति नहीं आती। राजनीति क्या होता है जानते हैं आप लोग? राजनीति होता है कि आपको पुरकारेगा, भाई तोरा साथियों तू 265 दही फलना दी कर रखिए, ओकरे पास जमा कर। और अंदर अंदर वही आपका घरों तोड़वाने के लिए फोन करता, जल्दी आके तोड़ दो। इसको राजनीति कहते हैं। हम लोग मर्दानगी से लड़ने वाले लोग हैं, जो बोलेंगे वो करेंगे, जो बोल देंगे ना वो होगा। उस दिन भी मैंने कहा था, चंदन परेशान था, हमने कहा नहीं टूटेगी, घर आप आराम से जाओ, कहा था ना मैंने। परेशान थे जो सर टूट जाएगा तो क्या होगा, नहीं टूटेगा यार। तत्काल प्रभाव से मैंने रोका है। चूतिया बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहता है कर दिए, हम कर दिए। वहां पर नृत्य करता है जब आता है अधिकारी, अब पीछे में आपका उंगली करता है, जल्दी तोड़ के हटाओ, खाली करो ताकि दलाली में बेचे नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? जो दलाल पैदा हुआ है वो दलाली ही करे। हम लोग राजा पैदा हुए हैं, राजपाट चला गया, लेकिन राजा वाला संस्कार जो ये जो है ना बड़ा, ये मार्केट में नहीं मिलता है, ये मैंने खरीद के नहीं लाया है, ये दहाड़ के जो बोलता हूँ ये मेरा संस्कार है। तो आप लोगों को एक आपका केस लड़ रहे हैं, केस आगे भी जाएगा बहुत जल्दी PIL के थ्रू।
स्टे भी होगा। PIL किया है तो सबको समझा दीजिए। देखिए, ये जमीन का विवाद शुरू हुआ कि जमीन पीसी लाल ने फलाने को दिया, वहां से कहानी शुरू हुआ राजा पीसी लाल से। फलाने को दिया तो फलाने ने उसको बाकायदा म्यूटेशन करा के रेवेन्यू जमा करके सरकार से अपना अलग करवा लेना था उसको, उसने नहीं करवाया। उस समय नहीं था पीलाल के लोग। दास एंड कंपनी जो है शिवचरण दास क्या नाम है, सचानंद दास के नाम से 30 एकड़ जमीन था। हाँ। जो सन 1954 तक उसका केस लड़ा गया। नई जानकारी तो पता की होता है, पता तो हमरा से पहले पैदा पता है ना। हाँ, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। हम जो देखे पेपर में जो देखे और मोबाइल पे भी देखे, कुछ लोग पढ़ा लिखा है, हम तो मूर्ख अंगूठा छाप है, मूर्ख अंगूठा छाप है। तो वो पे मोबाइल पे आया था, कोर्ट से आदेश आया था, डायरेक्ट हाई कोर्ट उसको भेजा गया था मोबाइल पे, जो व्हाट्सएप पर छोड़ा गया था। सन 1903 से लेकर के 54 तक केस लड़ा गया था। जो 54 तक केस लड़ा था सचानंद दास के नाम से लड़ा गया था। और 54 के बाद 88 में डिग्री ये महादेव यादव को हो चुका था। उस टाइम में फिर भी वो एक बार सर्वे भी हुआ था 54 के बीच में, तो सचानंद दास के ही जमीन निकला था, 30 एकड़ जमीन। 8 एकड़ जमीन में उनका 5 पुत्र था, 3 लड़की 1 लड़का, 2 लड़का, जिनका उनके नाम से सर्वे किया गया था। उनके बाद उसका कोई मोबाइल में सर्च अभी तक आया नहीं है, और ना हम लोगों को प्रूफ पता है जो क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बजा दीजिए। ये बात है, हम लोग भी देखते हैं भैया, पढ़े लिखे यदि इसके पास इतनी हम तो मूर्ख जानकारी- आदमी थे, लेकिन उनसे संस्कार मिला हमको। जितना जानकारी है इसको ऐसे समझिए कि इस तरह का 88 में डिग्री हुआ, जी जी, उसके बाद फिर से ये लोग चैलेंज किया, 5 में फाइनल हो गया था। हाँ 5 में फिर फाइनल हुआ। हाँ। तो फाइनल जो भी पेपर देखे थे ना जीतू लोग। आप बता रहे हैं कि असनल क्या होता है, शांति से सुनिए। सुनिए पहले बात सुनिए। जमीन का जो विवाद होता है, ध्यान से सुनिए, जमीन का जो विवाद होता है तो शुरुआती कोर्ट होता है सीओ का। जी, सीओ के पास जाके आप कहते हैं कि हुजूर ये मेरा जमीन था, फलाना कब्जा कर रहा है। सीओ के पास यदि मामला निपट गए, सीओ आपके पक्ष में फैसला दे दिया, आपका जो विरोधी है वह चल जाएगा DCLR, हुजूर सीओ साहब गलत फैसला दिए। अब DCLR साहब यदि आपका विरोधी की तरफ फैसला दे दिया तो आप चले जाइएगा SDO साहब कि हुजूर DCLR साहब गलत किए। SDO साहब यदि आपके तरफ फैसला दिया वो चला जाएगा कमिश्नर साहब के, कमिश्नर साहब ये गड़बड़ हो गया। कमिश्नर की यदि उल्टा फैसला हो गया वो सामने वाला आदमी चला जाएगा BLT में, बिहार लैंड ट्रिब्यूनल से। वहां कोई फैसला हो गया उसके आगे चल जाएगा हाई कोर्ट, जो हमको ये फैसला दिया गया है इसको एग्जीक्यूट करवा दे। हाई कोर्ट में यदि आपका मामला लटक गया या आपके खिलाफ फैसला आ गया, अब 2 रास्ता बचता है, या तो आप अपीलेट कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट के पैरेलल में अपीलेट कोर्ट है कि जो निर्णय दिया गया है इस पर पुनर्विचार कीजिए, निर्णय सही नहीं। ठीक है, ये तो हो गया प्रक्रिया। अब PIL क्या होता है? PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी मुकदमा सार्वजनिक हित के लिए, सबके हित के। सबके हित के लिए। यदि एक आदमी के जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो PIL नहीं कर सकता। वो CO की यहाँ केस करेगा, DCLR की यहाँ करेगा, SDO की यहाँ करेगा, DM की यहाँ करेगा, कमिश्नर की यहाँ करेगा, लेकिन हाई कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन यदि 100 आदमी का घर तोड़ने की बात आ रही तो PIL होगा। योर ऑनर, ये किसी का बाप दादा का जमीन यहाँ घर बना कर ये लोग रह रहा, 2 पुष्प बीत गया है, इसको बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है, वोटर ID मिला हुआ है, यहाँ इसके साथ सारा जो सुविधा होती है आम आवाम की वो सब मिला हुआ है, और बाकायदा इसके पास रजिस्ट्रेशन डीड है या इसके पास इकरारनामा है इस जमीन पर जिस पर ये है। इसीलिए इसका घर तोड़ना संभव नहीं है, संविधान के खिलाफ है। तो ये PIL होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अकेले चंदन बाबू का घर का बात रहता तो PIL नहीं होता, क्योंकि 100 आदमी के घर का बात है, इसलिए PIL होगा। अब जब PIL सुना जाएगा आपका, तो जज साहब PIL सिर्फ चीफ जस्टिस सुनता है। यदि हाईकोर्ट में करेंगे तो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ही सुनेगा। यदि हाईकोर्ट का के जगह हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो वहां भी जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, वही तो सुन सकता, दूसरा नीचे का कोई जज सुन ही नहीं सकता।
ये महत्वपूर्ण केस है। जनरली इस केस को 100 आदमी पीआईएल करता है तो 1 का सुना जाता है, 99 का रिजेक्ट कर दिया जाता है। चूंकि ये बात मेरे से जुड़ गया है चंदन को लेकर के, इसलिए आपका पीआईएल सुना जाएगा, गारंटी सुना जाएगा। इस पीआईएल के माध्यम से आपको फौरी राहत मिल जाएगी। फौरी राहत मतलब इमीडिएट जो घर तोड़ने का धमकी देने के लिए आता है वो धमकी बंद हो जाए। उसके बाद हम लोग को संगठित रूप में, क्योंकि एक बात जान लीजिए, जैसा आदमी को चुनिएगा वैसा ही काम होगा, वैसा ही काम होगा। दारू बेचने वाले को चुनते हैं तो दारू मिलता है इलेक्शन के टाइम, ठगने वाले को चुनते हैं तो ठग के ले जाते हैं। कंटिन्यू ठोक सकता है। और अच्छा इंसान को चुनिएगा तो आपके साथ साथ आपके बाल बच्चे का भविष्य भी बना देगा। और इस देश में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है बताइए? जनता। आप कहिएगा मोदी है, मोदी का औकात नहीं है। आप राजा हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन आप अपना ताकत मुर्गा चावल में बेच देते हैं, कौवा दारू में बेच देते हैं। तो आप कहाँ से सुधरिएगा? आपका बच्चा कहाँ से सुधरेगा? तो ये जो निराकरण होगा, फाइनल निराकरण इसके लिए विधानसभा में आवाज उठानी पड़ेगी बुलंदी से कि कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 35 साल से रह रहा है, वैसे भी 7 साल यदि कोई एक जगह पर रह जाए उसका हक बन जाता है। यहाँ तो 70 साल से रह रहा है, इसका हक कहाँ से ले लीजिएगा? लेकिन आपका जो वर्तमान विधायक है उसकी औकात है, कलेजा में दम है कि बात बोलेगा? वो बोलेगा? आने वाला समय में तत्काल तो मैं आपका घर तोड़ना रुकवा देता हूँ। 25 से 24 में हो सकता है या 25 में चुनाव होगा। मुझे नहीं किसी मर्द को चुन लीजिएगा जो आपका परमानेंट सोल्यूशन करा देगा, गारंटी करा देगा। अन्यथा मेयर को भी इतना पावर है, यदि जिसका न जमीन नहीं भी है ना, उसको भी वो निगम से पर्चा कर देगा कि इसका ये जमीन है, ये यहीं रहेगा। किसी का औकात नहीं कि उसको वहां से हटा दे। करेगा? नहीं करेगा। तो ये बातें हैं। और आप लोगों के मन में यदि कोई शक शुबहा है तो वो पूछिए। और मैं एक चीज कह रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा जो आपके लिए आंसू भी बहाता है और आपके लिए बार बार मेरे पास मैं आने वाला नहीं था। इसको बेटा माने, सब दिन बेटा मानने से क्या होता है? इसका बात भी कहाँ मानते हैं? अभी ये कोई अनाउंसमेंट सुनिएगा, सब का सब भेड़िया मानते हैं। क्या चंदन मैं गलत कर रहा हूँ? मैं रहने से नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कि एक झूठता से आप यदि इनको मानते हैं कि ये प्रतिनिधित्व करे आपका लड़ाई का, इस पर आंख बंद करके विश्वास कीजिए और 15 दिन से महीना दिन के अंदर में आप उसका रिजल्ट देख लीजिए, समझे? अन्यथा यदि 2 नाव पर पैर रखिएगा डूबना तय, कोई नहीं बचा पाएगा। एक नाव पर रहिए और ये मान लीजिए इनके पीछे हम लोग खड़ा है। आप लोग बोलिए मन से, अरे एक मिनट सुन लो पहले, सुनो हुआ। इनके पीछे खड़ा है मन से, तन से और जो हो सके धन से। ये भी जरूरी है क्योंकि आज का जो जमाना है, मैं बहुत सारे भाई मेरा लाइव कर रहे हैं, मैं ओपनली कहता हूं कैमरे पर कि वर्तमान समय में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार से आप ईमानदारी से लड़ना चाहिएगा तो नहीं जीत पाएंगे। आपको भी गंगा नहाने में तो कपड़ा भिगाना ही पड़ेगा। जिस पीआईएल की बात हो रही है वो पीआईएल लोग करता है आज, तो साल भर के बाद नंबर आता है पीआईएल, 3 साल के बाद सुनवाई होता है। और आपका पीआईएल यदि आज फाइल होगा तो कल नंबर आएगा, परसों सुनवाई हो जाएगी। इससे बेसी और क्या चाहिए? पीआईएल कैसे और कब फाइल होगा? पीआईएल कब फाइल होगा ये तो आप लोग निर्धारित करिएगा, क्योंकि पीआईएल फाइल करने में मैंने अभी कहा कि चीफ जस्टिस सुनते हैं,
पूर्णिया का मामला रहता तो मैं आप लोग से बिना फी का लड़ जाता, 1 कोटी का फी ले लेता हूँ। लेकिन मामला पटना का, और पटना में भी सामान्य वकील खड़ा नहीं हो सकता है चीफ जस्टिस के सामने, वो घुंघरू वाला वकील चाहिए। उसका एक बार खड़ा होने का 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख टका चार्ज, एक वकील का 5-5 लाख टका चार्ज सिर्फ खड़ा होने का। तो सीनियर वकील तो चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए दूसरे से वो 3 लाख लेता है, हमसे 1.5 लाख लेगा, यही ना करेगा। फिर सर थोड़ा हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्रतिनिधि जो है क्या अपना भूख बाल बच्चा छोड़ के जाकर खटने के लिए समाज के लिए, इस सवाल हम सर आपसे पूछना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? यहाँ का समाज जो बोलता है ना, आपका बात सुने बहुत बढ़िया लगा। समाज मिल के उसको आगे बढ़ाएगा तब ना प्रतिनिधि आगे बढ़ेगा। आपका शुभ नाम? क्या सर बोला जाता है, क्या कहता है, हमारा बेइज्जती है, हमारा घर में परिवार है, भूखे है, हम कहाँ दे, आज नहीं देंगे। आज हमको केस है, आज हमको प्रतिनिधि को पूछना चाहिए जाएगा मांगने के लिए, तो कहेगा हमको हमारा किस्ती है और घर में कमाए नहीं, गरीब आदमी कहाँ देंगे। और कोई नेता आता है तो पता कोई किसी गरीब आदमी को पैसा दे दीजिएगा। अगर गरीब आदमी क्या बोलता है कि हम तो गरीब आदमी है, कहाँ देंगे पैसा, और रहता तो उसी घर में आके टीना को हो चाहे झोपड़ी का हो चाहे ईटा को क्या सर गलती बोले हम। प्रतिनिधि कहाँ से करेगा? आपका शुभ नाम? अनिल पासवान। अनिल बाबू, अभी मैंने थोड़ा देर पहले क्या कहा कि हर जगह भ्रष्टाचार है। सुनिए, आपका जो ये भाई आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपकी जो ये लड़ाई लड़ रहा है, यदि आप लोग इसको कोऑपरेट नहीं करिएगा ये कहाँ से लड़ पाएगा? कहाँ से लड़ेगा? तो मैंने कहा पहले, ये पहले कहा ना मैंने कि मन से, पहले मन से, फिर तन से, धन से इनका साथ देना पड़ेगा। अब एक बात अनिल बाबू सुनिए, आपने जो अभी कहा ना, ये कहना नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता है। आप आगे बढ़ के अभी कहते लीजिए 1000 टका मेरे तरफ से चंदन जी, सब देख लें। बात सुनिए, बुरा लगेगा मेरा बात कड़वा बोलता हूँ, ठीक है सर, ठीक है। कहिए मत, हाँ। आप उठिए और यहाँ जमा करिए चंदा, सब एक एक करके आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप खाली भाषण दीजिएगा तो नहीं चलेगा, आप आगे तो बढ़िए, देखिए आपके पीछे आता है कि नहीं, सब आएगा। क्या होगा कि नहीं? आप आगे बढ़िए, सब पीछे आएगा। और एक बात जान लीजिए, टीम बना देंगे। हाँ, टीम बना देना। टीम बनाना पड़ेगा सबको। एक बात ध्यान से जान लीजिए, सस्ता के पीछे 3 साल से भाग रहे, 4 साल से मैं देख रहा हूँ। पिछले साल भी मैं आया था और मैंने कहा था कि आप लोग एकजुट हो जाओ, 2 काम करो। एक तो हम इसमें उस समय में रीट का था, जो रीट कर देंगे, रीट का गुंजाइश था, इसलिए करवा देंगे। हाँ, इससे पहले कि आप रीट करिएगा वही रीट फाइल कर दिया कि मेरा जमीन खाली करवा दीजिए, सरकार डिग्री मिला हुआ है। हम तो ये उससे पहले हम करने वाले थे फाइल कि दिस लैंड कैनॉट बी वैकेटेड बिकॉज दिस हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय 100 and 200 और 300 पर्सन्स। यहाँ 300-400 लोगों का घर है, इसको किसी भी हालत में खाली नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। लेकिन इससे पहले कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय मैंने 2 बातें कही। पहला बात कि आपको इससे मुक्ति दिलाने के लिए इमीडिएट हमको हाईकोर्ट मूव करना होगा, और दूसरा कछुआ को मोहर मारो तो परमानेंट सोल्यूशन दिला। आप लोगों ने नहीं मारा, जो मेरे दोनों बात नहीं बोली, फिर भी कोई बात नहीं है। जो सोल्यूशन है उसका तो हल निकालो। हाँ, जो अभी तत्काल देखिए, इससे जनता का बचाव हो सके। अच्छा आदमी और बुरा आदमी में अंतर क्या होता है, समझ। बुरा आदमी का स्वार्थ पूरा नहीं होता है, वह मुंह मोड़ के चला जाता है। और अच्छा आदमी यदि किसी से तकलीफ को, किसी का तकलीफ को देखता है तो बिना बुलाए भी बार बार आ जाता है। जिस दिन आप लोग का घर टूटने का बुलडोजर सब लगा हुआ, इसमें से कोई किसी ने जरूर देखा होगा, मुझे मेरी और मुझे जो काम करना था वो काम मैं किया, और आराम से बिना बताए। बहुत सारे नेता जो डी किस्म के हैं, डी मतलब समझ लीजिए, समझ ये दोगला की जो उसका नाम नहीं करना चाहता हूँ, वो लोग बाइट दे रहे थे मीडिया वाले। मैंने कोई बाइट दिया? मैंने अपना काम किया, और जो 1-2 आदमी मिले, मैंने कहा जो इस लोगों के घर नहीं टूटेगा, और मैं अपना चला गया। यदि कोई मिले होंगे उस दिन तो मैंने उसको कहा था आज घर नहीं टूटेगा, बोले थे ना, आराम से इत्मीनान से घर जाओ, घर नहीं टूटेगा। मुझे जो करना था मैं कर लिया हूँ,
अब मैं जा रहा हूँ घर, आप लोगों का नहीं छूटेगा, कह के मैं गया। मुझे वो शौक नहीं है कि हम क्रेडिट दे दीजिए हमको, हम ही किए हैं, वो क्रेडिट नहीं चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप लोगों को PIL करना पड़ेगा, और PIL थोड़ा सा महंगा चीज है। PIL में क्या सब है? PIL में आएगा इमीडिएट स्टे हो जाएगा। ये जो रोज रोज ड्रामा करता है, बुलडोजर घुमा घुमा के सबका धड़कन बढ़ा देता है, वो नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेटेजिक रूप में हम लोग इसको पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लें, पूरी तरह से, चाहे जैसे हो, साम दाम दंड भेद जो भी लगाना हो लगा करके ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। आप ही के उम्र में ये जमीन आपकी हो जाएगी, आपके बाल बच्चे को टेंशन में नहीं रहेगा। 2 पुश्त टेंशन में बिता दिए, 2 पुश्त, तीसरा पुश्त टेंशन में नहीं बीतेगा। यदि मैं जिंदा रह गया 1 से 1.5 साल में ये परमानेंट सॉल्यूशन करके आप लोगों का सबका ओरिजिनल पेपर हो जाएगा। PIL